हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.3 का जो है प्रश्न नंबर जो है 2 सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग जो है पहले नंबर का क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है बात। अब जो को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का जो है आपको टाइप बताए थे, ठीक है, उसमें से जो ये दूसरे टाइप का है, जो आपको बता दिया गया है कि अगर इस टाइप का आ रहा है, अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय संख्या हो और वो प्लस के साथ जुड़ा हो, जैसे कि इस तरह का, समझ में आ रहा बात, और या ऋण के साथ जुड़ा हो, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपको जो है पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर उसको देख लेंगे तो इसको जो है और समझ में जल्दी से आ जाएगा। और एक चीज और जो है इसमें कि ये जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का। उस वीडियो में आपको बताए थे इसको सिद्ध करने का तरीका, जब आपको बताए थे अपरिमेय संख्याओं को इस तरह का अगर दूसरे टाइप का अगर आ रहा है तो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। एक चीज और जो है आपको बता दें कि अब तो ठंडी बढ़ी गई है, तो ठंडी है तो ठंडी लगेगी है, हम लोगों को अपना काम करना पड़ेगा ही। बात समझ में आ रहा है, इसलिए जो है आप लोग हमारे साथ जो है बने रहिए, आपको जो है सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है इसको जो है अधिक से अधिक आपको जो है समझाया नहीं जाएगा, सीधे आप लोग को लगाया जाएगा। अगर जहाँ अधिक से अधिक समझ में नहीं आएगा तो आप हम बताएंगे ही, लेकिन वो वीडियो आप अवश्य देखें जो आपको हम पहले दे चुके हैं, इस तरह के लगाने का तरीका है। बात समझ में आ रहा है। टाइप 2 नंबर का आपको बताए थे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां से माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय दिया रहता है तो हम लोग परिमेय बनाते हैं, उल्टा अज्यूम करेंगे, यहाँ से विरोधाभास नियम से इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सबको पता है। चलिए अब जब ये आपका जो है ये जब परिमेय हो ही गया तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो आप लोग जान रहे हैं, जहाँ P तथा Q का है हमारा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आया बात। ये चीज जो है जिस भी टाइप का अगर आ रहा है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का, तो ये तो आपको लिखना अनिवार्य हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक चीज यहाँ से बताए थे कि इस तरह में अगर आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन जो है, तो हम लोग अंडर रूट को एक तरफ करेंगे और बिना अंडर रूट वालों को एक तरफ करेंगे। बात समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से जो है ये 3 जो है आपको अंडर रूट में नहीं, इसको उस बगल भेज रहे हैं, इधर ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तो 2√5 इधर बच जाएगा, तो P/Q ये हो जाएगा ऋण में, अंडर रूट आपका जो है -3 इधर आ जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ पर 1 कर लीजिए या तो डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करा दीजिए, आपके ऊपर है। सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसका गुणा इसमें करा देंगे हम, ये हो जाएगा 3Q में हो जाएगा Q, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो है ये जो है 2 जो है बाहर अंडर रूट के बाहर है, इसको इधर ला लेंगे, ये अंडर रूट बच जाएगा, बताए ना अभी अंडर रूट को एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा P-3Q ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपको बताए थे हम, ठीक है, कि सहअभाज्य संख्या एक पूर्णांकीय संख्या होता है। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग पूर्णांक का या तो हम जोड़े या तो घटाएं तो एक पूर्णांक संख्या हमको मिलता है। आपको उसमें वीडियो में हम बताएं, इसलिए बार बार कह रहे हैं वो वीडियो आप
अवश्य देखें। बात समझ में आ रहा है? तभी आपको जो है और बेटर समझ में आएगा। लेकिन इसमें कोशिश हमारी जारी है कि आप लोग को इस वीडियो में भी समझ में आ जाए, इसलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो जब हम पूर्णांक में पूर्णांक का अगर हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पूर्णांक आता है। बात समझ में आ रहा है? या तो हम गुणा करा दें तभी हमारा पूर्णांक आता है। पूर्णांक संख्या आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए ज्यादा इसमें जो है समझाने की बात नहीं चलेगी, शुरू में ही आपको हम बताए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो है पी तथा क्यू एक पूर्णांक भी है। पूर्णांक जो होता है उसका अभाज्य संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक ही होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, तो जब पूर्णांक को अंश और हर के रूप में लिख देंगे तो किसमें बन जाएगा? परिमेय संख्या में बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो आपका पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ से बनेगा पूर्णांक अपन पूर्णांक, यानी कि वो कैसे में बन जाएगा? परिमेय संख्या में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या है। समझ में आ रहा है? ये चीज टाइटल आप लिख देंगे तो आपका जो है थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। टाइटल भी अच्छी लगेगी। आइए हो जाएगा P-3Q, ये भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक क्या आएगा? ये भी एक सा है, हमारा पूर्णांक संख्या है। इतना समझ में आया? तो जब पूर्णांक है तो पूर्णांक में से पूर्णांक क्या आएगा? तो अपान में आ जाएगा, तो परिमेय बन जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा? P-3Q अपान 2Q, एक का है हमारा परिमेय संख्या है। क्या है? ये सब हमारे परिमेय हो जाएगा। यह बात समझ में यहाँ तक? ये चीज जो है आप ये नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन इस तरह आप लिख देंगे, अगर पेपर में आने का चांस तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये लिख देंगे तो आपका जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो है हमारा, अब यहाँ से देखिए, इसको समीकरण 1 बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरिकल है, आप देख ही रहे हैं, समझने वाली बात अधिक से अधिक है। तो बातों को हमारे ध्यान से समझिए, देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन और भी अपने मन से बना कर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है, थ्योरिकल आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब जो है हमारा, अब यहाँ पर हम इसको हमने परिमेय सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? परिमेय सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 को थोड़ा ध्यान से देखें आप। यहाँ पर P-3Q अपान 2Q, ये किसके बराबर है? यहाँ पर √5 के बराबर है। √5 का है हमारा अपरिमेय संख्या है। ये पहले जो है हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है अपरिमेय के बराबर है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से P-3Q अपान 2Q एक अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर एक ही चीज जो है परिमेय हो गया, यहाँ पर एक ही चीज अपरिमेय हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ समीकरण 1 से √5 किसके बराबर है? इसके बराबर, यानी कि ये जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमेय, यहाँ पर अपरिमेय। यहाँ से ये जो है ये एक ही जो है संख्या परिमेय और परिमेय नहीं हो सकता, इसलिए ये कथन का है, ये संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए हमारा जो यह कथन गलत है या असत्य है, गलत है या असत्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यह क्या है? हमारा असत्य है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जो कि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता है कि संख्या परिमेय और अपरिमेय, इसलिए यहाँ पर लिख सकते जो यह कथन गलत है या असत्य, सत्य कथन गलत लिख सकते हैं या असत्य लिख सकते हैं। आपके ऊपर बताया ना अभी, जिस तरह आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। टाइटल लिखने का आपको आना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर पेपर में आ रहा है तो आपका एग्जामिनर जो भी देखेगा तो आपका जो है संतुष्टि मिलेगी उसको। अब देखते हैं यहाँ से, अब जो है इसलिए हमारा ये कथन गलत है,
तो इसलिए हमारा 3 + 2√5 एक का है हमारा अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? 3 + 2√5 एक का है हमारा अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? कुछ है कुछ नहीं, इसमें जो है जो प्रोसेस आपको उसमें बताया जा रहा है वही चीज यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से जो है समीकरण बनाइएगा, यहाँ से ये टाइटल बस आपको लिखना आना चाहिए। बस यही आपको समझना चाहिए। थ्योरिकल जो आपको बताए हम आपको समझाए हैं, यहाँ पर एक ही चीज परिमेय, यहाँ पर एक ही चीज अपरिमेय हो जा रहा है बस, और कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ से लिख दीजिएगा यह संभव नहीं है, जो यह कथन गलत है या असत्य लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो 3 + 2√5 का है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आप जो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप खुद भी कर सकते हैं। आप अपने तरफ से क्वेश्चन भी लगाकर जो है आप दिखा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आया भी था पहले जो है आपका 10 में भी आया था, यह जो है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए जो है इतने